रादौर से करीब 80 किलोमीटर दूर हिमाचल के कस्बा त्रिलोकपुर स्थित महामाई बालासुंदरी मंदिर हिमाचल ही नहीं बल्कि उत्तर भारत के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ चैत्र और अश्विनी मास में विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु माथा टेकते हैं। मंदिर के पुजारी राजेश कुमार ने हमारी टीम को जानकारी देते हुए बताया कि महामाई बालासुंदरी यूपी के देवबंद नामक स्थान से नमक की बोरी में त्रिलोकपुर आई थी। उन्होंने बताया कि लाला रामदास जो सदियों पहले त्रिलोकपुर में नमक का व्यापार करते थे, उनकी नमक की बोरी में माता उनके साथ यहाँ आई थी। आज से 500 साल वर्ष पुरानी बात है कि यहाँ पे त्रिलोकपुर में एक लाला रामदास जी हुआ करते थे। एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे त्रिलोकपुर में एक बार लाला रामदास जी के घर दुकान में नमक की भारी कमी हो गई। तो लाला रामदास जी एक बार यहाँ से नमक लाने के लिए सहारनपुर चले गए। सहारनपुर से 25 किलोमीटर आगे देवबंद पड़ता है। रात को वहां ठहरे और सुबह अपना नमक लेकर के त्रिलोकपुर की ओर चल पड़े। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे ही लाला जी अपनी दुकान में आकर के उस नमक को बेचने लगे तो उनका नमक बेचने से कम नहीं हुआ। तो लाला रामदास जी ने एक दिन अपनी उस बोरी को उठा करके देखा, उसमें से क्या हुआ, माता की पिंडी निकल गई। तो लाला रामदास जी ने क्या किया, उस पिंडी को एक पत्थर समझकर यहाँ बाहर पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया। लाला रामदास जी का प्रतिदिन का नियम था कि वो घर से आकर के यहाँ पीपल के पास धूप बत्ती दिया जलाते थे और जल चढ़ाते थे। तो लाला रामदास जी ने भी जैसे ही यहाँ पे धूप बत्ती दिया जलाने के लिए पीपल के पास आते थे, उसके साथ साथ उस पिंडी के भी वहाँ पे स्नान हो जाते थे, धूप बत्ती हो जाती थी। तो एक दिन माता उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के उनको रात को स्वप्न में दर्शन दिए कि मैं त्रिपुर बाला सुंदरी हूँ और आपकी इस नमक की बोरी में आप मेरा क्या करो, एक अच्छा सा सुंदर सा मंदिर बनाओ। तो इतना लाला रामदास जी के पास इतना पैसा नहीं था, आर्थिक स्थिति कमजोर थी कि वो इतने बड़े मंदिर का निर्माण कर सके। तो लाला रामदास जी ने माता से प्रार्थना की, माता मेरे पास तो धन का अभाव है लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। तो उसमें क्या होता था कि सिरमौर में क्या सभी जगह राजाओं का राज हुआ करता था। तो हमारे सिरमौर रियासत के राजा यहाँ से 25 किलोमीटर नाहन पड़ता है। नाहन में सिरमौर रियासत के राजा रहा करते थे। प्रदीप प्रकाश जी वहाँ उसमें यहाँ पे सिरमौर रियासत के राजा थे। तो उन्होंने उनके पास जाकर के इस बात को कहूंगा। तो दूसरे दिन यहाँ से लाला रामदास जी चल पड़े नाहन को, पैदल का रास्ता था। और नाहन पहुंचने से पहले माता ने दोबारा से उनको अपना सिरमौर जो रियासत के राजा थे प्रदीप प्रकाश जी, उनको भी दर्शन दे दिए कि आप सिरमौर के इतने बड़े राजा हैं और मैं सहारनपुर यूपी देवबंद से चल करके आपके इस त्रिलोकपुर में आई हूँ, आप मेरा क्या करो, अच्छा सा सुंदर सा मंदिर। तो जैसे ही लाला रामदास जी वहां पे गए तो लाला रामदास जी ने अपनी आप बीती राजा को बताई। तो पहले राजा ने लाला रामदास जी की बात को सुना और फिर हमारे जो सिरमौर रियासत के राजा थे प्रदीप प्रकाश जी, उन्होंने भी वही बात बताई कि जो स्वप्न लाला जी को मिला है वही स्वप्न मुझे भी मिला है। तो ये बात वाकई क्या सच हो सकती है। तो तभी से लेकर के क्या किया जी, जो हमारे सिरमौर रियासत के राजा थे प्रदीप प्रकाश जी, उन्होंने जयपुर से कारीगर मंगवा करके 15 से 73 ईस्वी में यहाँ पे मंदिर का निर्माण करवाया। और जो लाला रामदास जी थे उन्होंने यहाँ माता की पिंडी स्थापित की। तो आज भी क्या है कि वो लोग क्या पानिया लोग हैं, लेकिन जो माता की विशेष रूप से जो सुबह शाम पूजा अर्चना करते हैं, माता का स्नान करते हैं, श्रृंगार करते हैं, वही लोग आकर के करते हैं। उनके परिवार का कोई न कोई सदस्य आता है और वो माता के सामने यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं। और यहाँ पे विशेष रूप से हमारे चैत्र में और आश्विन में 6 महीने बाद जो भी चैत्र के नवरात्र आते हैं, यहाँ पे मेले का विशेष रूप से आयोजन किया जाता है। और जिसमें कि हम लोग क्या करते हैं, चैत्र मेले को बड़ा मेला कहते हैं और आश्विन मेले को छोटा मेला कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड सभी जगह से लोग आकर के माता के दर्शन पाते हैं और अपनी जो भी उनकी मनोकामना होती है वो माता की कृपा से अवश्य ही पूरी होती है।